हाँ। वंदे गौ मातरम। आज हम गौ प्रतिष्ठा गौधाम दर्शन यात्रा को गाडरवारा सक्कर नदी तट के निकट स्थित दयोदय गौधाम, जो कि विधानसभा तेंदुखेड़ा के अंतर्गत आती है, इस गौधाम में हम आए हैं आज इस गौधाम के दर्शन करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है दयोदय पशु सेवा समिति, जो कि दयोदय जो संघ है उसके माध्यम से संचालित होती है। अब हम चलते हैं इस गौधाम, सबसे बड़ी गौशालाओं में आती है और इसकी व्यवस्थाएं भी हम लोग देखने आए हैं। ये दयोदय गौशाला है और यहाँ पर ये जो घायल गौ माताएं हैं उनको यहाँ पर रखने की व्यवस्था है। ये इसका आईसीयू रूम है, जहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त गौ माताएं आती हैं। आप देखेंगे दुर्घटना गौ माताएं जो आती हैं उनकी यहाँ पे बड़ी उनकी अलग से अलग उनको रखने की व्यवस्था यहाँ पर है और बढ़िया पंखे वगैरह की व्यवस्था भी बढ़िया है, लाइट। और अधिकांश क्षेत्र के व्यक्ति इस गौधाम में ही दुर्घटनाग्रस्त पशु या गौ माता को लेकर यहाँ पर आते हैं। जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जो होती है, जिनकी सबसे ज्यादा हालत खराब होती है, उन गायों को इस वाले खंड में रखा जाता है। आप देख रहे हैं कुछ गायें अभी यहाँ पे पड़ी हुई है जिनकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति है और यहीं पे उनका बढ़िया उपचार होता है। आगे हम चलते हैं, लगा देते हैं। बढ़िया व्यवस्था भी, जाली वगैरह लगी हुई है जिससे मच्छर वगैरह अंदर प्रवेश न कर पाए और जो बीमार पशु हैं उनकी बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे ये पानी पीने की व्यवस्था है, बढ़िया साफ है। आप देखेंगे बढ़िया साफ, और चूना वगैरह भी इसमें बढ़िया चूने से पुती हुई है पूरी टंकी। और ये गायों को जो दुर्घटनाग्रस्त गायें आती हैं उनको बढ़िया इसके माध्यम से, इस यंत्र के माध्यम से उनको उठाया जाता है और उनका इलाज इसके माध्यम से किया जाता है। और इस गौशाला का निर्माण 1997 में हुआ था, 2000 के दशक में इसका हुआ था। अब आगे हम चलते हैं कि गायें यहाँ पर किस तरीके से रहती हैं। ये शाल चिकित्सा कक्ष है और यहाँ पर कुछ शाल चिकित्सा के माध्यम से कुछ गौ माताओं, अभी फिलहाल में यहाँ पे चुनी वगैरह का जो है स्टॉक रखा हुआ है, बढ़िया है। यहाँ पे चुनी वगैरह भी गौ माताओं के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में है। इसको देखते लगता है कि यहाँ पे गौ माताओं का रख रखाव बड़े व्यवस्थित तरीके से होता होगा। हम लोगों का उद्देश्य यही है, जो गौ प्रतिष्ठा गौधाम दर्शन यात्रा के माध्यम से, कि जिन गौधामों में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उन गौधामों की उन व्यवस्थाओं को देख के लोग प्रेरित होकर कुछ उनसे सबक लेते हुए अपनी गौधामों में भी सुधार करें, इन बातों को पहुंचाना। और अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो उसके आपके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, किसी माध्यम से हमको सुझाव देकर उन कमियों को हम उनसे अवगत कराएंगे कि आप इसमें सुधार करें। आप देखेंगे गौ माताएं अभी यहाँ तक आई हैं और कुछ बनी हुई हैं और कुछ को अभी ऐसे खुले में छोड़ कर रखा हुआ है। व्यवस्थाएं बढ़िया, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था है। गायों के लिए बढ़िया भूसे की भी पर्याप्त अच्छी किस्म का भूसा है। गौ माता आ रही है, आराम से। और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लगभग 200 से 300 गौ वंशों को यहाँ पर रखा गया है। अगले 3 सेट आप देखेंगे
यहाँ पर गौ माता कहाँ मंगल कहाँ है? मंगल हमें आओ। अगर इसी तरीके से सभी गोधामों का अगर संचालन होता रहे तो गौ माताओं की जो आज दयनीय स्थिति है, उन राशक लोग जो रोड घूम रही है, उन गौ माताओं को घूमना न पड़े। आप देखिए इतना बड़ा टीन सेट है और लगभग बड़ी मात्रा में गौ माताएं इसके अंदर हैं और सबके लिए बाकायदा चरने खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है। बड़ी मात्रा में है और बहुत व्यवस्थित तरीके से एक गौ माताओं को यहाँ पे दिन के समय इनको बढ़िया नदी के किनारे पे बढ़िया चरती हुई गायें जैसे हम लोग देखते रहते हैं और नित्य प्रतिदिन यहाँ पे डॉक्टर आके इनके चेकअप वगैरह, बीमार हैं, क्षतिग्रस्त गाय हैं, उपचार या जो भी उनकी आवश्यकता उनके शरीर के अनुसार उनको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे घंटा भी लगी हो गोधाम में, घंटे की व्यवस्था है। हम लोग अब आप देख रहे हैं पर्याप्त मात्रा में एक बहुत बड़ी गोदाम है इनकी, जिसमें वर्ष भर का जो 300 गौ माताएं हैं उनके लिए पर्याप्त यहाँ पर भूसा चारे आदि की व्यवस्था उनके माध्यम से करी गई है। और इसी के ऊपर आप देखेंगे तो इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा उन्होंने पानी का वाटर टैंक बना के रखा है। ऊपर बड़ा पानी का ये जो लाइन आई है, वाटर लाइन है, ऊपर टैंक बना हुआ है और इस टैंक में सारी गौ माताओं के लिए इतना पानी रहता है कि लगभग 5 से हफ्ते भर तक वो पर्याप्त मात्रा में पानी पी सकती हैं। और भी कहा है अब इनके बहुत से इनके द्वारा स्वयं गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंपोस्ट आदि जो खाद है इनका खेती में बड़ी मात्रा में, देसी खाद, जैविक खेती जो करते हैं उनके लिए कंपोस्ट खाद की यहाँ पे बनाई जाती है और लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। और बायोमास का भी एक प्लांट यहाँ पर लग रहा है, इसके माध्यम से इस गौशाला को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इससे भविष्य में कभी अगर किसी प्रकार की अगर मान लो शासन के द्वारा अगर मदद बंद भी की जाती है तो इनकी स्वावलंबी होने से इनको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और बहुत से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस गोधाम को सहयोग मिलता रहता है, चाहे सांसद महोदय हों, विधायक हों, मंत्री जी हों, नगर पालिका के सदस्य हों या जो भी मान्य नागरिक हों। पत्र भी चालू हुई है। एक सेट और है, उस साइड बना हुआ बहुत बड़ा सेट है, वहाँ पे भी गौ माताएं व्यवस्थित तरीके से हैं। और इन्होंने लगभग सभी इस परिसर में 50 पेड़ है, आम के 50 पेड़ हैं, अमरूद के 50 पेड़ है, अपना आंवला आदि के, और भी जो औषधीय पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने इस परिसर में लगाया है। और उनकी बहुत से जैविक उत्पाद बड़ी सुगमता से और किफायती रेट पर लोगों को उपलब्ध कराने का काम उनके माध्यम से किया जाता है। हमारे साथ आदरणीय श्री लोकेश जी पटेल, जो हमारा निरंतर से गौ प्रतिष्ठा गोधाम दर्शन यात्रा में उनके माध्यम से सहयोग से जिलों का सहयोग से
सहयोग से इस गौ प्रतिष्ठा का हम लोग कार्य कर रहे हैं और गौ माता के लिए यहाँ पर निरंतर प्रयासरत हैं कि व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे। जगह हल्दी लगी हुई है। हाँ जी। ये देखिए आप इस गौधाम में हल्दी भी यहाँ पे लगाई गई है। लगभग 5 एकड़ का अभी ये क्षेत्र है और 5 एकड़ के क्षेत्र में लगभग 300 गौ माताएं यहाँ पे बढ़िया तरीके से निवास कर रही हैं, सुव्यवस्थित तरीके से। जिनका नित्य प्रतिदिन उनका जांच चेकअप वगैरह जो उनकी रूटीन है, इलाज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। और जो व्यक्ति हैं उनके रहने की व्यवस्था भी इस साइड यहाँ पे, और कुछ लोगों की व्यवस्था यहाँ पे है। ये आप देखेंगे बिही के पेड़ लगे हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि इस चीज़ों को जो हम बता रहे हैं गौ प्रतिष्ठा गोधाम संकल्प गोधाम दर्शन यात्रा के माध्यम से लोगों तक गौशालाओं में बढ़िया अच्छी चलाई जा रही है, व्यवस्थित रूप से चलाई जा रही है। उन गोधामों के बारे में हम लोगों को बताकर उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी इस तरीके से इनका संचालन करें। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा परिसर है। लगभग जितनी अभी शासकीय गौशालाएं जो बन रही हैं 100 या 150 गौवंश की क्षमता वाली, उन गौ माताओं को यहाँ पर रखा जा रहा है और उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है कि जो बहुत अच्छे स्वस्थ हैं, दुधारू हैं या जो अभी दूध दे रहे हैं उनको अलग रखते हैं, और जो बीमार हैं उनको अलग रखते हैं, या किसी प्रकार की कोई बीमारी है लंपी वगैरह या कोई भी हो उनको अलग अलग चैम्बरों में ऐसा रख करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी ये है कि इनके यहाँ पे नस्ल सुधार के लिए भी प्रयासरत हैं कि भाई जो गौवंश है उनका अच्छे से नस्ल सुधार हो। तो अभी अंदर कहाँ से याद है कुछ गौ माता है और बढ़िया यहाँ पर उनकी व्यवस्था भी है, पंखे वगैरह भी लगे हैं, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था भी है। इनकी मॉनिटरिंग के लिए आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। जो इस दयोदय गोधाम के अध्यक्ष हैं आदरणीय राजीव जी जैन जी और श्री राजकुमार जैन जी, उनके द्वारा अपने मोबाइल पे निरंतर सतत इसकी निगरानी की जाती है। हमारा निवेदन है कि शासन तंत्र इतना पैसा खर्च कर रहा है, लगभग जब हम गर्दा गए थे उसमें 38 लाख रुपए के लगभग उस गौधाम के निर्माण का खर्च बता रहे हैं। और लगभग अगर 38 से 2 लाख रुपए अगर आप इस सिस्टम को मॉनिटरिंग के लिए अगर शासन लगा दे तो आज जो गौधामों की जो स्थिति है या जो खाली पड़े हुए हैं गौधाम या जहाँ पे अनियमितताएं चल रही हैं, जहाँ पे लोग पशु तो बहुत मात्रा में दर्शा रहे हैं मगर पशु गौ माताएं बहुत बड़ी मात्रा में दर्शा रहे हैं, मगर गौ माताएं वहाँ पे है ही नहीं और कहीं पे है तो बड़ी कम मात्रा में, और बकायदा उनकी उतनी ही राशि उन लोगों के द्वारा निकाली जा रही है। आप देखेंगे बड़े व्यवस्थित तरीके से ये कैमरे इनका सभी जगह पर लगे हुए हैं, यहाँ ही नहीं आप कहीं भी जाएंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे आप जाएंगे बड़ी यहाँ भी पंखे वगैरह की व्यवस्था है, बढ़िया गौ माता भी ठीक है और ये बछड़ों की व्यवस्था यहाँ बछड़े हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं दोनों साइड, इस साइड भी कैमरा लगा हुआ है और उस साइड भी कैमरा लगा हुआ है, यानी दोनों साइड आप जाएंगे ना तो यहाँ भी कैमरा है, यहाँ भी कैमरा है और यहाँ पे भी कैमरा है। और जस्ट इसके आप अपोजिट आप सामने देखेंगे तो सामने भी कैमरा लगा हुआ है, यानी इस इतने बड़े परिसर में 4 कैमरे लगे हुए हैं। और 4 कैमरों के माध्यम से जो इसके संचालक महोदय हैं वो सारी गतिविधियां आज अगर मान लो जो हम आज लाइव भी चला रहे हैं ना तो लाइव की गतिविधियां भी वहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हमारी गौशाला में कौन व्यक्ति आए हैं, किसके माध्यम से क्या कार्य
किया जा रहा है या कैसी गतिविधियाँ चल रही हैं। जैसे हम आपको सजीव प्रसारण दिखा रहे हैं, ऐसे वो भी सजीव प्रसारण लाइव के माध्यम से वहाँ पे इसको निरंतर देखते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। इससे क्या है, लोग किसी प्रकार की कोई कोताहाली या लापरवाही नहीं बरतते और गौ माताओं को बड़ी अच्छे से रख रखाव होता है। जैसे हम कल गर्दा गए थे, गर्दा में पैसा बढ़िया हो रहा है, सारी बात है, कुछ अव्यवस्थाएं सही में आई, टंकी वगैरह सब साफ नहीं है। जहाँ पे गौ माताएं प्यार डला हुआ है वहीं पे उनका प्यार आदि में ही गौ माताएं गोबर कर रही हैं। यहाँ पे ये देसी खाद वगैरह बनाने का ही है। और यहाँ पे हमने बढ़िया एक बगीचा लगा के रखा हुआ है जहाँ पे आप देसी खाद से जैविक आपको केले वगैरह मिलेंगे, केले मिल जाएंगे, सीताफल मिल जाएंगे और जो भी मौसमी फल हैं यहाँ जो उपलब्ध हो जाते हैं उनकी यहाँ पे बढ़िया व्यवस्थित तरीके से उनका भूसा और खाद के माध्यम से जैविक आहार यानी अनाज भी यहाँ पे उपलब्ध होता है। गेहूँ चना की दाल, गेहूँ की चना की दाल और चावल वगैरह, ये गोदाम में भूसा के लिए यहाँ पे भूसा की व्यवस्था करी गई। यहाँ के जो गौवंश है उनके लिए यहाँ बढ़िया पर्याप्त व्यवस्था है। और एक अब लगभग खाली हो गया, फिर से पुनः भर जाएगा, आधी मात्रा इसकी हो गई है। तो इस लाइव के माध्यम से आदरणीय लोकेश जी पटेल जी और हमारा और रानी देवी जी का और जो भी हमारी टीम के सदस्य हैं उनका सभी का यही उद्देश्य है कि जिन गौशालाओं में अच्छे से संचालन हो रहा है उनको अच्छाई बता सकें और जिन गौशालाओं में अगर किसी प्रकार की अगर कमी है तो उनको सुझाव दे सकें और वो भी इनके माध्यम से देखें सीखें। ये दिन के समय पे यहाँ पे गौ माताओं को बछड़ों को बाहर कर, बछड़े कहाँ भैया इनके छोटे छोटे? अच्छा भाई पे जी तरफी साथ में है। अच्छा आप देखेंगे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया है, नाली वगैरह, बछड़े वगैरह साथ में है ना, ठीक है, बढ़िया पंखे वगैरह बढ़िया चल रहे हैं। अच्छा जाली भी लगी सबको ना साइड में, जाली जो बकायदा कवर्ड है, यानी ठंड के हिसाब से उनको कवर भी करने का काम कर दिया जिससे उनको ठंड न लगे, क्योंकि नदी के तट पर स्थित है, ठंडी हवाएं आएगी तो उससे क्या उनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य हानि न हो या बीमार न पड़े गौवंश, इस हेतु उन्होंने बढ़िया व्यवस्थित करके हो। इसमें आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम भी है बढ़िया, नाली भी उनने बनाई है ना, और बकायदा साफ भी दिख रही नाली, साफ सफाई होती रही, उसी में से गोबर वगैरह और गौमूत्र वगैरह का जो निस्तारण होता रहता है। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हम जो गौ माता की बात है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक लोग फोटो खिंचाकर अपना काम बनाकर एक तरफ निकल जाते हैं, मगर औषधालय है ना, औषधालय और यहाँ पे रहने के काम में औषधालय है गौ माता, तो राजनीतिक व्यक्ति अपना इवेंट या कार्यक्रम करके निकल जाते हैं, मगर बाद की स्थिति क्या होती गौधामों की, जैसे हमारे चामचौन की गौधाम का देखा कि वहाँ पे बढ़िया अच्छा करके कार्यक्रम किया, फिर उसके बाद अब खाली भी पड़ी हुई है। और उसके बाद पलोहा वाली गौशाला की भी यही स्थिति है, वहाँ के बड़े जो धर्म प्रेमी व्यक्ति हैं उनके माध्यम से उनके हृदय में पीड़ा हुई तो उनने असंचालित गौ खाली पड़ी हुई गौशाला को अपने खर्च पे वहाँ चलाने का काम किया है। अब अगले क्रम में हम आदरणीय लोकेश जी पटेल से निवेदन करेंगे कि वो भी कुछ इस दयोदय गौधाम के बारे में अपने विचार रखें। आदरणीय लोकेश जी पटेल। जय गौ माता। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। अगर इसी तरह से हर गौशाला की व्यवस्थाएं हो जाए तो जो जानवर गऊ रोड पर विचरण कर रहे हैं तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा लगा यहाँ आके। जय गौ माता। बोलिए गौ माता की जय। अब कल पुनः हम प्रयास करेंगे कि हम अगली गौशाला अगले गोधाम हम जाएं, इस गौ प्रतिष्ठा गोधाम दर्शन यात्रा के माध्यम से, और जो गौधाम है तो वहाँ का आपको हम वहाँ की जो परिस्थिति है उससे अवगत कराएं। यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। जैसे भी जिस समय के अनुसार अपनी दैनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदरणीय लोकेश पटेल जी और हम भी अपने उसमें से जैसे भी समय मिलता है हमारा प्रयास रहता है कि ये बात हम आपके पास निरंतर पहुँचाएँ और इस गौ माता के संरक्षण में और उसकी रख रखाव में हम लोग अपना कुछ एक गिलहरी से प्रयास करके
अपना कुछ योगदान दे सकें। इतने से इसी भाव के साथ बोलिए गौ माता की जय, राष्ट्र माता की जय, वंदे गौ मातरम।